स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में 6 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा 6 से डिविजिबल होता है। इसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है एग्जाम्पल ले करके। तो चलिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे लिख करके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आप और भी लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए ऐसे लिखेंगे हम पहले, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या क्या ले लो, आप कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो। जैसे सपोज दैट आपने ले लिया क्या 3, 4 एंड क्या 5, ठीक है। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लिया। तो अब इनका क्या निकालना है, हमें प्रोडक्ट निकालना है ना। तो दियर प्रोडक्ट ऐसे लिखेंगे, दियर प्रोडक्ट। तो इनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट मतलब 3 × 4 × 5। अब ये बताना है कि इनका प्रोडक्ट कितना आया है। ये 3 × 4 = 12, 5 × 60। अब ये देखिए प्रोडक्ट 60 आया। अब आपको बताना है कि ये 66 से डिविजिबल है या नहीं। तो जाहिर सी बात है 60 किससे डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, इसे मिटा देता हूँ मैं। तो आप लिखेंगे कि यस द प्रोडक्ट ऑफ, एक मिनट, ये इसको लिखने से पहले आप ये लिख दीजिए कि 6 ऐसे सिंस लगा करके, सिंस 60 इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। सो अब लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब पता है ना आपको कि 3 नंबर जो लगातार आते हैं, जैसे 3, 4, 5 लिया मैंने, 5, 6, 7, 11, 12, 13 ऐसे करके। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। बिल्कुल वैसे ही है, सेम ऐसे ही करना है। बस फ़र्क इतना है कि इस बार आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं लेकिन ऑड नंबर। तो ऑड नंबर जैसे मान लीजिए क्या हो गया 3 और क्या हो गया 5, ठीक है। इनको लेना है और इसका सम निकालना है और फिर बताना है जो सम आएगा 3 + 5 कितना आता है 8। ये बताना है कि 8 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो मैंने ही बता दिया आपको, यहाँ पे 8 आपको साफ साफ दिख रहा है कि 8 डिविजिबल है 4 से। तो ऐसे ही आप कोई और एग्जांपल लेकर के, जैसे स्टेप मैंने ऊपर लिखा है वैसे ही लिख करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें दिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। मतलब इनमें से किस एक्सप्रेशन में, किस एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। तो ये देखिए जैसे पहला वाला है, इसमें देखिए 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसको 24 को ब्रेक करना है स्मॉलर नंबर में, लेकिन वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 2 प्राइम है, वेरी गुड। 3 है, लेकिन 4 प्राइम नंबर है नहीं, ये तो कंपोजिट नंबर है। अब प्राइम कंपोजिट क्या होता है, पिछला वीडियो निकाल के देखिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन नहीं सही है। दूसरे में देखेंगे 7, 2, 2, 2, हाँ सभी प्राइम नंबर्स हैं। हाँ तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है यहाँ पे। तो बिल्कुल ऐसे ही सी और डी आप चेक कर लीजिएगा खुद, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि डिटरमाइन इफ़ 25,110 इज डिविजिबल बाई 45। आपको बताना है कि क्या 25,110 45 से डिविजिबल है। तो देख लीजिए यहाँ हिंट में दिया हुआ है, हिंट की हेल्प ले लीजिए आप। 5 और 9 का क्या लिखा है, ये को प्राइम है। तो टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ बाई 5 और 9। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई बड़ा नंबर आता है तो हम उसको छोटे नंबर में ब्रेक करके उनकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। जैसे 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैंने क्या बताया था, 6 को ब्रेक करते हैं 2 और 3 में। तो अगर कहीं 6 की डिविजिबिलिटी पूछे तो पहले 2 से डिविजिबिलिटी चेक कर लो और 3 से। अगर 2 से भी डिविजिबल हो रहा है नंबर और 3 से भी हो रहा है तो आप कह सकते हो कि 6 से भी डिविजिबल होगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे 45 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 45 की डिविजिबिलिटी के लिए 5 × 9 इसको लिख सकते हो ना आप।
तो 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो और 9 की। अगर 5 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और 9 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, कौन? 25,110, ये नंबर अगर 5 से भी डिविजिबल हो जा रहा है और 9 से भी डिविजिबल हो जा रहा है, तब आप कह देना कि ये जो नंबर है 25,110 ये 45 से भी डिविजिबल होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अगर इसमें से किसी से भी, चाहे 5 से मान लो डिविजिबल नहीं होता है या 9 से किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा किससे? 45 से। बिल्कुल 6 के जैसे है, ठीक है ना। तो इसको भी कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है 18 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, इट कैन आल्सो बी डिविजिबल बाई 6, 2 3 जा 6 क्योंकि लिखा होता है ना 2 3 जा 6। तो सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 4 and 6, कैन वी से दैट द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 24। अच्छा देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे कह रहा है कि 18 जो है ये हमारा 2 से डिविजिबल होता है, हाँ क्योंकि 2 9 जा 18, और कॉमा 3 से डिविजिबल होता है, हाँ क्योंकि 3 6 जा 18। और तो और यही 18 जो है 2 into 3 करने पे कितना आ गया? 6 आ गया। तो 18 जो है ये 6 से भी डिविजिबल है, हाँ क्योंकि 6 3 जा 18। इतना आपके समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब आपसे कह रहा है एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लिया कि क्या कोई नंबर, जैसे 24 है, 24 आपका 4 से डिविजिबल है, हाँ कॉमा 6 से डिविजिबल है, हाँ। तो क्या 24 जो है ये, एक मिनट, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई नंबर इज डिविजिबल बाई 4 and 6। अच्छा एक मिनट, आपसे ये कहा जा रहा है कि कोई एक ऐसा नंबर है जो 4 और 6 दोनों से डिविजिबल है। तो जैसे मान लो मैंने लेता हूँ 48, ठीक है, और 48 4 से डिविजिबल है, हाँ 6 से डिविजिबल है, हाँ। और तो और 48 जो है 4 into 6 मतलब 24 से भी डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब कि ये जो दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, तो वो 4 6 जा 24 जो आया है ये 24 इससे भी डिविजिबल होगा। तो एक बार तो आ रहा है, तो आप कहोगे यस, नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि एक नंबर जो है आपका 12 देखिए ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? बोलोगे हाँ। 6 से डिविजिबल है कि नहीं? हाँ। तो क्या ये जो 12 है ये 4 into 6 जो कि आया 24 से भी डिविजिबल है 12? नहीं। तो सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट इसमें कह रहा है वो नहीं है डिविजिबल। और एग्जाम्पल में क्या आप 12 वाला ही एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो और 6 से डिविजिबल हो तो वो 24 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के रूप में आप 12 ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 11 भी हो गया। अब क्वेश्चन 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या लिखा? आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी। आपसे कह रहा है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिसके 4 फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर, और वो भी अलग अलग। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नंबर 12 वैसे लिखो। सबसे पहले लिख दो 4 स्मॉलेस्ट डिफरेंट प्राइम नंबर्स, 4 स्मॉलेस्ट डिफरेंट प्राइम नंबर्स। कौन कौन से हैं? 2, फिर 3, फिर क्या 4 प्राइम है? बताइए। नहीं। क्या है? 5, और 5 के बाद 6 है? नहीं, 7। तो चलिए, ये 4 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आपको मिल गए, ठीक है ना। तो इन्हीं से मिला हुआ क्या निकाल लीजिए आप? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका? प्रोडक्ट हो जाएगा 2 into 3 into 5 into 7। तो कितना आ जाएगा टोटल? 2 3 जा 6, 5 जा 37 जा 210। कितना आ जाएगा? 210, ठीक है। तो टोटल आ गया आपका 210। तो आप कहेंगे कि 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। यही वाला लिख दीजिएगा 210।
उसके बाद में इज़ स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर, ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आई थिंक ये क्वेश्चन होने के बाद आपका ये एक्सरसाइज भी ख़त्म। हाँ बिल्कुल। तो अब हम अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगले एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको एक टॉपिक पढ़ना है, वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? देखिए, अगर इस टॉपिक को समझ लिए आप तो फिर आप अगला एक्सरसाइज बहुत आसानी से लगा सकते हो। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कॉमन फैक्टर मतलब जैसे हो गया आपका, जैसे 2, मान लो कोई दो नंबर ले लेते हैं 4 और ले लेते हैं 6। 4 का फैक्टर क्या क्या होता है? आप बोलोगे 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, ठीक है ना। 6 का 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। फैक्टर निकालना तो सबने सीख ही लिया है। तो अब 4 का कॉमन फैक्टर, आप 4 का फैक्टर और 6 का फैक्टर, ये सारा है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? तो आप कहोगे ये कॉमन फैक्टर जो है आपका 2 है। और कोई है? नहीं। ऐसा करते हैं, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसमें और भी कॉमन फैक्टर मिले। जैसे मान लो यहाँ पे 6 की बजाय ले लो, ऐसा करते हैं, आप एक नंबर ले लो 6, ठीक है, और एक नंबर ले लो कितना, 24। ऐसा मैं क्यों करवा रहा हूँ? इसलिए ताकि आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या एक्चुअली में पता चल जाए। तो देखिए, 6 का फैक्टर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है ना, 3 और 6। और 24 का क्या क्या होगा? आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और उसके बाद में 6 होगा और 8 होगा और 12 होगा और 24 खुद होगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर है। अब इसमें देखिए, कॉमन फैक्टर की अगर बात की जाए तो आप कहोगे सर 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है और 6 भी कॉमन फैक्टर है ना, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन इसमें इन तीनों कॉमन फैक्टर 2 में, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ किनारे, 2, 3 और 6, ये तीनों कॉमन फैक्टर हैं। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, 2 या 3 या 6? तो आप कहोगे सर 6। तो ठीक है, 6 सबसे बड़ा है, तो इसी 6 को बोलेंगे हम, ये जो 6 है आपका, इसी 6 को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे 6। और एक और बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है H, C, F। तो HCF इज इक्वल टू आप लिख दोगे 6, यही हो जाएगा आपका आंसर। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आगे जब कभी क्वेश्चन आएगा तो मैं HCF ही बोलूँगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इतना लंबा नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया, और एग्जांपल लेकर के मैंने आपको समझा भी दिया एक, ठीक है। तो आप ये देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इसमें बस 20, ये देखिए 1 मिनट, कौन कौन सा नंबर लिया गया है आपका, 20, 28 और 36 लिया गया, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो निकालने का तरीका अपना अलग हो सकता है, इसी तरीके से आप निकालिएगा, ठीक है। और चलिए, मान लो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे निकाल करके दिखाया गया वैसे ही आपको बता दूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे 18 लिखा है, तो 18 का पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए। अब कैसे फैक्टर निकालेंगे? जैसे मैंने निकाला था यहाँ पे, या चाहे तो डिवाइड करके। तो चलिए डिवाइड करके निकाल लीजिए। 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3। ऐसे 18 के बाद कौन सा 48 नंबर है, तो 48 ले लीजिए। इसका भी फैक्टर निकालना पड़ेगा आपको। तो चलिए 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6 और फिर 3 1 जा 3। तो ये देखिए 18 का फैक्टर निकाला, तो ऐसे लिख लीजिए, लिखना पड़ेगा आपको स्टेप, फैक्टर्स ऑफ 18 ऐसे लिखना पड़ेगा, फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू, ये अलग लिखिएगा नीचे वाली लाइन में, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। यह आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। हाँ, अब ऐसे फिर अगला स्टेप लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ किसका 48, ऐसे लिख करके इज इक्वल टू लगा करके। अब 48 में क्या क्या आया देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आया है ना। तो अब लास्ट स्टेप लिख लीजिए HCF, मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ किसका किसका
18 एंड 48 इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से जो जो कॉमन है वो निकाल लीजिए आप, ये अलग तरीका मैं बता रहा हूँ, पहले वाले से अलग, और यही आप इस्तेमाल भी करिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, यहाँ देखिए 2 इसमें भी है 18 में और 2 48 में भी है, तो एक कॉमन हो गया आपका 2, फिर इनटू ऐसे लगा लीजिए। अब फिर 3 इसमें भी है 18 में भी, और 3 यहाँ पर 3 है, तो ये हो गया 3 इंटू 3। अब यहाँ पे 3 है, लेकिन इसमें 3 है क्या नीचे 48 में? नहीं, 48 में 3 नहीं है, तो बस यही हो गया, अब कुछ कॉमन नहीं है। तो बेसिकली 2 इंटू 3 आया, और 2 इंटू 3 क्या होता है 6। इसका मतलब 6 जो है, ये 6 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF है, किसका? 18 का और 48 का। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो है आप क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन करिएगा, और जो नहीं आएगा वो मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अगले वीडियो में हम 3.7 की बात करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन आपका नहीं फंसा तो, ठीक है।